इस नई मस्त रोमांटिक कहानी की शुरुआत में हम लोग एनी को देखते हैं जो कि ब्लाइंड है। अपने बॉयफ्रेंड लूजी को ढूंढते हुए वो कमरे में निकल रही थी। तभी उसके कमरे से उसका बॉयफ्रेंड आकर के उसे हक कर लेता है। कहानी की एंडिंग से आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। हैप्पी है या सैड ये डिसाइड करना आपका काम है। एनी यहाँ पर लूजी के साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक रहा था। पिछले 3 सालों से दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर जैसे ही दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, तभी उसके बॉयफ्रेंड के सामने एक दूसरा लड़का उसी कमरे में आ जाता है जो कि उन दोनों को रोमांस करते हुए देख रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर एनी को कहता है, जाओ जाकर के पहले फ्रेशन अप होकर के आओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर वो उस लड़के से बात करने के लिए चले जाता है। हमें पता चलता है कि एनी का असली बॉयफ्रेंड ये लूजी है और फिलहाल एनी के साथ जो है वो उसका बेस्ट फ्रेंड लोयन है। लूसी एनी के साथ 3 साल रिलेशनशिप में रहने की वजह से बोर हो चुका है। वो ब्लाइंड है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रख दे रहा है और बाहर कहीं और वो यान नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। लोयन उसे वार्न करता है कि वो एनी के साथ गलत कर रहा है और कल को एनी की आंखें अगर ठीक हो जाती है तो वो ये जानने के बाद उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। लोजे उसे कहता है, पहली बात कि उसे कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो ब्लाइंड है और मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर उसे पता चल भी जाता है तो वो पिछले 3 सालों से मुझसे इतना प्यार की है कि मैं पूरी तरीके से कन्फर्म हूँ कि मैं उसे थोड़ा सा मनाऊंगा और वो मान जाएगी। मैंने तुम पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। इस वजह से एनी को तुम कभी टच नहीं करोगे। लोहेना से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए फाइनली। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस घर की खिचड़ी खा के थोड़ा-सा बोर हो चुका हूँ और बाहर का बिरयानी का टेस्ट लेने के लिए गया हूँ। जैसे ही बिरयानी से मेरा मन भरेगा मैं वापस से घर ही तो आऊँगा। बस इसीलिए एनी को भी एंटरटेन करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रख दे रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? लोयन अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ एनी से कर रहा होता है। क्यों? वो तो हमें आगे चल के पता चलने वाला है। लूसी यहाँ पे लोयन को कहता है कि तुम्हें बस एनी को कुछ टाइम तक रोके रखना है, फिर मैं खुद ही वापस लौट आऊँगा। और यहाँ पे लूसी का यही प्लान था, लेकिन उसे पता नहीं था ये सच एनी को पता चल चुका है। एनी पूरी तरीके से अंधी नहीं है, धीरे-धीरे उसकी आँखें ठीक हो रही होती है। कुछ टाइम पहले उसे ये सच पता था। यहाँ पर एनी अपने बॉयफ्रेंड लूजी को ढूँढते हुए क्लब में जाती है, तो लूजी को किसी और लड़की को किस करते हुए देखती है। यही वो यान थी जिसके साथ कि फ़िलहाल लूजी रिलेशनशिप में है। एनी की आवाज़ सुन कर के एक पल को वो घबरा जाता है कि कहीं एनी ने उसे किसी और लड़की के साथ तो नहीं देख लिया। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि वो ब्लाइंड है और उसे ये बात पता नहीं चलने वाला है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो क्या कर रहा है। दैट्स व्हाई वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और बोलता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ। एनी सब कुछ जानते हुए भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि ये कुछ जानती ही नहीं है। सच में ये लड़की का दिमाग उसके घुटनों में है। मैं क्यों कह रही हूँ आपको बाद में पता चलने वाला है। अब यहाँ पर एनी बाहर जाकर के रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है और दूसरी तरफ अंदर कमरे में सारे उसके दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एनी को क्या लगा था लूसी जैसा बंदा हद से प्यार करेगा। वो तो बस उस पर तरस खा के उसे हाँ कह दिया है। और अब लूजी को ये फ़ील हो रहा होता है कि एक्चुअल में वो यान से प्यार करता है और उसके सारे दोस्त लोग भी यहाँ पे लूजी और यान के रिलेशनशिप को अप्रूव कर चुके थे। यहाँ पर इस तरीके से एनी और लूजी के जो भी फ़ोटोज़ थे एनी ने वो डिलीट कर दिया था, उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि अब उसने लूजी से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन इससे पहले वो भी उनके साथ गेम खेलना चाहती थी। लुईन जब रात में कमरे में आता है उसका बॉयफ्रेंड लूजी बन करके, तब उसके साथ गेम प्ले कर रही होती है और उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। लेकिन लोयन एनी के सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था, इसी वजह से वो किसिंग से आगे कभी बढ़ा नहीं था। लेकिन एनी आज उसे कहती है कि हम इतने दिनों से रिलेशनशिप में हैं, अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम अलग हो जाएंगे शायद। अब तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो पहले की तरह। लोयन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम ठीक हो जाओ और फिर हमें जो ये करना होगा हम करते रहेंगे। एनी उससे कहती है कि आगे ठीक होना क्या ही ज़रूरत है, तुम हो ना मेरे साथ। अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। बहाने से यहाँ पर वो लोहिन का नंबर ले लेती है ये कहते हुए कि तुम्हारा नंबर शायद मुझसे डिलीट हो गया है।
और अपने घर में उसने हिडन कैमरा लगवा दिया था जिस पे कि वो लोयन पर नज़र रखी हुई थी। कब ऑफ़िस से देख रही होती है कि लोयन घर पर उसका ख़्याल रखने का काम कर रहा है और लूजी बहुत कम ही आता है। अगले दिन लोयन यहाँ पर एनी की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाता है। एनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोयन यहाँ पर आने वाला है। लोयन एनी से कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। दिन में एनी को मोस्टली चीज़ें दिखाई देती थी, रात होते होते उसकी आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती थी। ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, लेकिन एनी को लोयन याद नहीं था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब एनी यहाँ पे लोजी के साथ रिलेशनशिप में थी, तब से लोयन उसे पसंद करता है। और लूज़ी यहाँ पर ये शो ऑफ किया करता था लोयन को कि अरे ये पिछले 3 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बस यूँ ही मैंने इस पर तरस खा के इसे हाँ कह दिया है। और एनी के इमोशंस का, उसकी फीलिंग का वो फ़ायदा उठाता था। लोयन को गुस्सा बहुत आता था, लेकिन उसे कभी एनी को कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हुई। और कन्फेस करता भी कैसे? वो देख रहा था कि एनी अपनी मर्ज़ी से लूज़ी के साथ है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एनी की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। एनी लोयन को थैंक्स बोलती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसे पहचानती ही नहीं है। वो ये गुड न्यूज़ देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, यानी कि लोयन को कॉल करती है, तो उसका कॉल रिंग हो रहा था। एनी उसका फ़ोन उठाने का कोशिश करती है, तो लोयन उसे रोक देता है और हम लोग देखते हैं कि वो बहाना कर देता है। तभी वहाँ पर लूजी आ जाता है और एनी को कहता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? लोयन यहाँ पर साथ में था। एनी कहती है, ब्लॉक कहाँ हो तुम? मैं कॉल तो तुमको कर रही हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। लोयन वहाँ से जाने लगता है, उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। वो लूजी जो है लोयन से गुस्सा करने लगता है कि चल क्या रहा है। अब शायद यहाँ पे लोयन को एनी से ब्रेकअप करने का समय आ गया है। वो कहता है कि मैं यान को लेकर के सीरियस हूँ और यान से अब मैं एंगेज होने वाला हूँ, तो एनी से दूर होने के लिए बेहतर होगा कि तुम लूजी बन के उससे ब्रेकअप कर लो और फिर पूरी तरीके से हमारा एनी से रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन लोयन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी यान से एंगेज हो तो उससे फोकस करो। फिर वो रात में लोरी बन के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि वो एनी के साथ रोमांस करना चाह रहा था, लेकिन एनी अपनी आँखों को खोल देती है और कहती है, पूरी ज़िंदगी आँखें बंद करके तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती ना, और ये अंधेरे में और आँखें बंद करके इंटीमेट होना ही क्यों है? तुमने कुछ मुझसे छुपाया है या फिर तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है, जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? लुइन कहता है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे हिम्मत ही नहीं था एनी को सच्चाई बताने का। एनी जानबूझकर के लोयन को प्रोवोक करती है अपने साथ रोमांस करने के लिए, और वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। एनी ने सोचा था कि अगली सुबह शायद लोयन उसे कुछ कन्फेस करेगा, लेकिन यहाँ पर अगली सुबह जब एनी जगती है, तो देखती है कि लोयन फ्रेशन अप होने के लिए गया है और वो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम में जाती है, तो वहाँ से लूजी निकलता है। उसे समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो लोयन को जाते हुए देखा था, लेकिन लूजी को जब भी पता चलता है कि कल रात लोयन और एनी ऐसे इंटीमेट हुए हैं, तो उसे मन ही मन बहुत ही गुस्सा आने लगता है। बट वो कर ही कह सकता था, वो खुद भी तो यान के साथ था और उससे एंगेज होने का, उससे शादी करने का वो प्लान कर रहा होता है। तो फिर वो एनी के पीछे क्यों ही पड़ा था? एनी उसे जानबूझ करके प्रोवोक कर रही होती है कि हाँ, कल रात हम इंटीमेट तो हुए थे, क्या प्रॉब्लम है? यान का कॉल आ रहा था, तो लूजी बहाना करके वहाँ से चले जाता है, ये कह के कि वो उससे बाद में बात करेगा। एनी यहाँ पे लूजी और यान को हक करते हुए देख लेती है, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, बट कर ही कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोयन लूजी को समझाने के लिए आता है, तो लूजी उसे उल्टा कहता है कि तुम्हें सिर्फ एनी से ब्रेकअप करना है। लोहिन उसे कहता है कि मैं एनी से ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ। लूजी को लगने लगता है कि कहीं लोयन एनी को पसंद तो नहीं करता है। एनी इस सवाल का जवाब लोयन उस सवाल का जवाब उसे नहीं देता है। वो देखता है कि एनी ने सारी बातों को सुन लिया, उन दोनों की बातों को। एनी को वो कहता है, तो फाइनली तुम्हें सच्चाई पता चली गई। तुमने अब तक जितने भी लूजी पर पैसे खर्च किए हैं, मैं उसके 10 गुना भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर एनी उसे कहती है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल एक जैसे हो। फीलिंग की कदर नहीं है तुम्हें और तुम फीलिंग को पैसों से तौल रहे हो। पिछले 3 सालों से मैं लूजी के साथ हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वही गेम खेलने वाली जो कि तुम दोनों ने मेरे साथ खेला था। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? तुम्हें मेरे साथ वापस से नाइट स्पेंड करना है ना? तो तुम्हें मेरे साथ वो गेम खेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर लूजी और यान अपनी एंगेजमेंट का प्लान कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ लोयन और एनी दोनों रोमांस कर रहे थे।
लूजी लुयन को कॉल करता है। काफ़ी कॉल्स के बाद वो फ़ोन उठाता है, लेकिन वो एनी के साथ बिज़ी था और बहाने करके फ़ोन रख देता है। लूजी को डाउट होने लगता है कि कहीं लुयन और एनी के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, लेकिन वो यान को छोड़ कर के भला कैसे ही जा सकता था। फिर उसे रहा नहीं जाता है तो वो एनी को ढूँढते हुए उसके कमरे में आता है, लेकिन उसे वहाँ पे लुयन और एनी नहीं मिलते हैं। वो दोनों दूसरे वॉशरूम में चले गए थे। वो एनी को समझाता है, लूजी तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। फिर यहाँ पर वो वॉशरूम खोल के ऐसे निकलता है। एनी ने अपना फेस छुपाया हुआ था। लूजी उससे पूछता है, ये कौन है? लुयन कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लूजी उसे कहता है कि मुझे इसका शक्ल देखना है, लेकिन लुयन यहाँ पर एनी को अपना शक्ल नहीं दिखाने देता है, क्योंकि एनी ने ये मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों को इस बारे में पता चले। आफ्टर दैट लूजी को यान का कॉल आ रहा था, तो वो वहाँ से चले जाता है। इधर लुयन एनी को कहता है कि लूजी यान से शादी कर रहा है, और अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एनी को रिवेंज नहीं चाहिए था एक्चुअल में। वो लूजी को छोड़ कर के हमेशा के लिए बस चले जाना चाह रही थी। एक तरफ लूजी और यान दोनों शादी कर लेते हैं। इस बात से अनजान लूजी की लुयन अब एनी के साथ मिलकर के गेम खेल रहा है। वो यान के साथ खुश था। इधर लुयन एनी को समझाता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। वो एनी के साथ रोमांस कर रहा होता है। इधर लूजी उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तो फिर वो उसे ढूंढते हुए कमरे में जा रहा होता है, जहाँ पर उसे एनी नहीं मिलती है, लेकिन उसके पीछे पीछे यहाँ पर यान जरूर आ जाती है। उसे पता था कहीं न कहीं लूजी अब भी एनी को मिस करता है, और यहाँ पर उसे बेड पर एनी का वो क्लिप मिलता है, जो कि आफ्टर एक्सीडेंट उसे यहाँ पे लूजी ने दिया था। और ये एनी के लिए बहुत ही स्पेशल था। वो हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। आज यहाँ पर होने का मतलब लूजी को डाउट होने लगता है, कहीं एनी यहाँ आई तो नहीं थी। इधर लोयन एनी को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे कहता है, तुमने अभी उसका दिया हुआ ये गिफ्ट संभाल करके रखा हुआ है, मतलब कि तुम्हारे मन में अभी उसके लिए फीलिंग है। एनी गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है, ये कहते हो कि तुम दोनों ही एक जैसे हो। जब वो अपने कमरे में जाती है तब लूजी यहाँ पर आया हुआ था। अंधेरे में वो एनी को हक कर लेता है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। एनी उसे थप्पड़ मार देती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि शायद हम दोनों का साथ होना ही सही नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे ये भी दिखाती है कि उसके शर्ट पे लिपस्टिक के मार्क है, और कहीं न कहीं उसे पता है कि वो किसी और लड़की के साथ है। लूजी यहाँ पर देखता है कि एनी के भी नेक पे लव बाइट के निशान हैं। दूसरी तरफ लुईन यहाँ पे नोटिस करता है कि एनी का पर्स उसके बैग में छूट गया, तो वह एनी को देने के लिए रिटर्न हो रहा था। एनी यहाँ पे लूजी को ये कह रही होती है कि हम 4 सालों से साथ में हैं, लेकिन तुम किसी वक़्त मेरे साथ नहीं थे। शीशा का ग्लास टूटने की वजह से यहाँ पे लूजी के पैर में चोट लग गया था। वो फर्स्ट एड कर रहा होता है। एनी यहाँ पर उसे कहती है, अगर उस एक्सीडेंट में तुमने मुझे बचाया नहीं होता, तो शायद मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में ही नहीं आती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लूजी नहीं, लुयन था। तभी लुयन यहाँ पर आ जाता है और लूजी पूछने लगता है कि तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? तुम इतनी रात को इसके कमरे में क्या कर रहे हो? लुयन उसे कहता है कि हम और एनी कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, और एनी का पर्स मेरे पास रह गया था, तो मैं उसे देने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर एनी चुपचाप उसका ड्रेस जो है वॉश करने के लिए लूजी का चली जाती है। लुईन उसके पीछे-पीछे जाता है। वो कहता है कि क्या तुम लूजी को भूल नहीं सकते? उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? उसने तो तुम्हें चीट भी किया है। और इधर लूजी बार-बार वॉशरूम का डोर ओपन करने का कोशिश कर रहे थे, तभी लुईन यहाँ पर एनी को बाहर लेकर के आता है। लूजी उसे कहता है कि तुम इसके साथ इतने क्लोज क्यों हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? लूजी उसे कहता है कि एनी मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है अच्छा, और तुमने जो यहाँ पर यान के साथ एंगेजमेंट किया है, उसका क्या? ये बात एनी को भी पता था, और वो जानती थी कि अगर वो उन दोनों के साथ रही, तो वो कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। इसी वजह से वो उन दोनों को ही छोड़ने का डिसाइड करती है, और उन दोनों को यहाँ से घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, और कहती है कि तुम दोनों ने मिल कर के जो मेरे साथ गेम खेला है, उसके लिए मैं पूरी लाइफ तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखना है। बाहर जाकर के यहाँ पर लूजी तो चला जाता है, लेकिन लुयन को यहाँ पर उसे छोड़ कर के जाने का मन नहीं था। वो कुछ देर यहीं वेट करने का डिसाइड करता है। इधर हम लोग देखते हैं कि लूजी वापस से यान को जब ढूँढते हुए जाता है, तो देखता है कि वो उसके दोस्तों के साथ क्लब में है। इसे देख कर के वो गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ गेम खेल रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुमको?
वो उसे घर चलने के लिए कहता है तो वो साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अभी घर नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने वाली हूँ। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। उसको एनी के ऑनर का कॉल आता है और बोलती है कि एनी ने घर खाली कर दिया है और कीज़ हैंडओवर करने के लिए उसे वापस बुला रही है। इधर लुईन भी एनी को ढूँढते हुए उसके घर के लिए निकलता है। एक्चुअल में लुईन ने यहाँ पर एनी को इस एक्सीडेंट में बचाया तो था, लेकिन एनी को चीज़ें याद नहीं है। और वहाँ पहुँचने पर यहाँ पर जो ओनर थी, वो समझ जाती है कि लुईन एनी को लेकर के सीरियस है। घर की कीज़ वो उसे ही रखने के लिए दे देती है, क्योंकि एनी ने कहा था, चांसेस है कि वो कुछ टाइम बाद लौटेगी, और उसने यहाँ पर घर को रेंट करने का तब तक के लिए डिसाइड किया था। घर को क्लीन रखने के लिए वो यहाँ पे लुईन को कीज़ दे देती है। देखते ही लूजी को जेलस होने लगता है। इधर लोहिन घर में अंदर जाता है तो देखता है कि एनी ने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। एनी ने उसे बताया था कि आखिर ठीक होने के बाद वो उस कॉलेज में पढ़ने जाना चाहती है। हालांकि वो एनी को ढूंढते हुए एयरपोर्ट पर जाता ज़रूर है, लेकिन एनी उसे नहीं मिल पाती और वो वहाँ से चली जाती है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं, और यानी कि लोहिन और एनी के रिलेशनशिप को 6 साल हो चुके थे। लोहिन अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। एनी भी यहाँ पर अब एक काफ़ी फ़ेमस डिज़ाइनर बन चुकी थी। लुइन को डाउट होता है, ये जो एलके डिज़ाइनर है जो कि चाइना वापस लौटी है और डोमेस्टिक मार्केट में वो अपना एक ब्रेक ढूँढ रही है, तो वो उस एलके डिज़ाइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ लूजी और यान अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। यान प्रेग्नेंट थी। लूजी ने उसके लिए काफ़ी अच्छे ड्रेसेस पसंद किए थे, लेकिन यान को उसे एलके डिज़ाइनर का ड्रेस पसंद आता है और वो कुछ टाइम से उससे वीचैट से कनेक्टेड भी थी, और उस डिज़ाइनर ने कहा था वो यान के लिए उसके शादी के ड्रेसेस को ज़रूर ही प्रिपेयर करेगी। इनफैक्ट वो तो उससे मिलने भी आने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कौन है। इधर हम लोग देखते हैं कि लूजी अब भी एनी को मिस किया करता है। लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, उनके दिल में कभी एक उनकी पसंदीदा औरत होती ही नहीं है, उन्हें सभी चाहिए होती है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो उन 3 सालों में हमेशा ही एनी को मैसेज करते रहते हैं। एनी यहाँ पर आती ज़रूर है, लेकिन किसी कॉल की वजह से उसे आधे रास्ते लौटना पड़ता है और वो बस शादी का ड्रेस उसे भिजवा देती है। यान ने उसे अपनी शादी पर बुलाया था, तो वो शादी पर आने के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है, और लूजी और यान के शादी वाले दिन ज़रूर ही आ जाएगी। हालाँकि खुद एनी को भी नहीं पता था कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो कोई और नहीं, उसी के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। फाइनली यहाँ पर शादी वाला दिन आता है, जहाँ पर कि यान तो एनी के आने का, यानी कि उस डिज़ाइनर के आने का वेट कर रही होती है। शादी का रिंग सेरेमनी वगैरह सारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर इस तरीके से लुयन भी आया हुआ था। लूजी से बात करने के लिए जाता है। लूजी बात-बात में दिखा रहा था, भूल जाओ आने को, वो तुम्हारे साथ भी नहीं होना चाहती है। इसी वजह से वो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। वो हँसते हुए कहता है कि वो चाइना में है, तुम्हें पता भी है? लेकिन ये बात तो एक्चुअल में लूजी को पता नहीं था। अब यहाँ पर तभी वो एल के डिज़ाइनर आ जाती है उन्हें ड्रेस देने के लिए। ड्रेस तो यहाँ पर यान को काफ़ी पसंद आती है, मतलब ड्रेस नहीं, शादी का गिफ्ट देने के लिए वो तो उसे काफ़ी पसंद आती है। लेकिन यहाँ पर उसे डाउट हो रहा था कि कहीं ये लूसी की एक्स गर्लफ्रेंड एनी तो नहीं है। और एनी तो उन दोनों को साथ में देख कर के पहचान गई थी कि ये लूजी और उसकी गर्लफ्रेंड ही है, जिसके लिए उसने एनी को धोखा दिया था और गिफ्ट दे करके वहाँ से जाना चाह रही थी। लेकिन उन्हें लगता है कि कोई फेक है, इसी वजह से अपनी आँखों का चश्मा नहीं हटा रही है। वो लोग एनी को अपना गॉगल्स ओपन अप करने के लिए बोलते हैं। एनी मना कर रही थी, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाह रही थी। लोहिन बीच में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम ये हेल्प करने का ढोंग मेरे सामने ना रचाओ। और फिर वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर दिखा देती है। ये दिखाती है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहती है कि एक्चुअल में हाँ, मैं लूजी की फ्रेंड हूँ पहले की, हम दोनों तो कभी सीरियस रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आप लोग मुझे बोल नहीं सकते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब लोहिन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो उसके साथ साथ जाता है। एमी कहती है कि अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लोहिन उसे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें कन्फेस किया था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हालाँकि तुमने मेरी बातों को कभी माना नहीं था, बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एनी कहती है, बट मुझे तुम दोनों दोस्तों के साथ अब कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं। अगर यहाँ पे लूजी ने मेरा जान ना नहीं बचाया होता तो मैं कभी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो। झूठ तो तुमने भी मुझसे बोला है। लोहिन को वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। कहीं न कहीं वो लोहिन को लेकर के अट्रैक्टेड तो हो चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था उस वजह से वो लोहिन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाह रही होती है। लेकिन लोहिन फिर भी यहाँ पर उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा था।
अगले दिन एनी के बारे में न्यूज़ फैलने लगता है। एनी और लूजी के ओल्ड रिलेशनशिप वापस से ऐसे प्रेज़ेंट में आ रहे हैं और वो एक थर्ड पार्टी है लूजी और यान के बीच में। एनी इन बातों को ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आकर के बताता है कि एक्चुअल में लुएन ने 15 शादी के ड्रेसेस बनवाने का ऑर्डर किया है और ये अब तक का हमारी कंपनी का बिगेस्ट ऑर्डर होने वाला है। एनी सोच रही होती है कि लुएन उसका हेल्प करने के पीछे भला क्यों ही पड़ा हुआ है। तभी अचानक से उनके ऑफिस की लाइट चली जाती है। एनी घबरा करके सिक्योरिटी को कॉल करी होती है। तभी वहाँ पे लूजी आ जाता है और वो कहने लगता है अभी तो कोई नहीं ना हमारे बीच, तो अभी तो हम पहले की तरह हो सकते हैं ना। वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुमने मेरा मज़ाक बना कर के रखा है मतलब? जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो चले जाओ यहाँ से। इधर लोयन बेचारा एनी को ढूँढते हुए आ रहा होता है। 42nd फ्लोर पर एनी का ऑफ़िस था। वो सोचता है कि वो जल्द ही एनी के ऑफ़िस को नीचे शिफ्ट कराएगा। विदाउट लाइट वो 42nd फ्लोर पर ही चढ़ के ऐसे चले जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है लुइन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लूसी उसे परेशान कर रहा है। उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है कि अब एनी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो ऑलरेडी किसी और से एंगेज है, तो बेहतर होगा कि वो उसे परेशान करना बंद करें। ऐसा कह के वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। हालाँकि लूसी को उसे जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भला वो क्या ही कर सकता था। अब वो ऑलरेडी खुद किसी और से एंगेज हो चुका था, तो वो उसे चाह कर के भी नहीं रोक सकता था। दूसरी तरफ एनी को डॉक्टर को बुला कर के लोएन चेकअप कराता है। उसे लेके काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहा होता है, तो इस बात पर एनी कहती है बस भी करो मैं ठीक हूँ, इतना भी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोएन से वो पूछती है कि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें जितनी याद आ रही हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस एक्सीडेंट में तुमने मेरी जान बचाई थी। लोएन फ़िलहाल इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब एनी उसे पूछती है तो वो हाँ कह देता है। अगली सुबह उसने एनी के लिए ऐसे ड्रिंक वगैरह बनाया हुआ था और जब तक वो उसे खाती नहीं है, तब तक वो वहाँ से जाने नहीं वाला था कंपनी के लिए। फिर लोएन उसे ब्रेकफ़ास्ट करा के चले जाता है। एनी के हाथ लोएन का ये पोर्शन बॉक्स लगता है। गलती से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके सारे फ़ोटोज़ बाहर आ जाते हैं। जब उन्हें ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि लोएन भी एनी के साथ सेम ही कॉलेज में था। एनी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। इतना ही नहीं, वही उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट वगैरह भी दिया करता था और वही उससे लूजी से पहले प्यार करता था। वो लूजी को गलत समझ करके उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन असली इंसान तो लुयन था। एनी को लगने लगता है यानी 3 साल पहले लुयन ने जो एक्सेप्ट किया था कि हाँ, वो उसे पसंद करता है, वो झूठ नहीं था और वो सच था। वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करता था और उसका सपोर्ट करता था। इसी वजह से उसने लूजी को भी हाँ कहा था, उसका बॉयफ्रेंड बन के रहने के लिए। एनी को पता चलता है कि लुयन शाम तक घर आएगा तो वो उसके लिए फूड प्रिपेयर करने लगती है। लुयन यहाँ पर आता है तो उसे कहती है अब तुमने मेरी हेल्प की है तो बदले में मैं बस हेल्प करने के लिए तुम्हारे लिए फूड बना रही हूँ। लुयन के आते ही वो उसे हग करके थोड़ी सी इमोशनल होकर कहने लगती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम मुझे इतने पहले से जानते हो। उनके बीच अभी चीज़ें ठीक ही होने वाली थी कि तभी वहाँ पर लुयन की फियांसे जीजी आ जाती है जो कि उसके पेरेंट्स ने अरेंज किया था। हालांकि लुयन ने कभी हाँ नहीं कहा था। एनी ये देखती है सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है कि मुझे शायद तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। इधर जीजी लोयन को पटाने का जितना भी कोशिश कर ले, लोयन उसे साफ तौर से क्लियर कर देता है कि मेरे और तुम्हारे बीच ये शादी-वादी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें हमेशा अपने सिस्टर की तरह मानता हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपने लिमिट में रहो और अपने लिए कोई और लड़का ढूँढ लो। मैं किसी और को प्यार करता हूँ। एनी यहाँ पे लोयन को मैसेज करती है तो जीजी उसके मैसेज का रिप्लाई दे देती है। अगले दिन उन्हें मिलना था। एनी लोयन के आने का वेट कर रही होती है। लोयन से उससे कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, लेकिन जीजी उसका फ़ोन लेके बैठी हुई थी। इसी वजह से एनी उसे कितना भी मैसेज कर रही थी, लोयन उधर से रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वो लोग यहाँ पे लूजी और यान को लड़ते हुए देखते हैं। लूजी की कंपनी में कुछ पंगे चल रहे थे, यान को पैसे की कमी हो रही थी। वो प्रेग्नेंट होने की वजह से भी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, तो दोनों के बीच लड़ाई हो रहे थे। और वो बात-बात पे यान का कंपेयर एनी से करता था। वो कहती है कि अगर तुम्हें एनी ही पसंद थी तो फिर तुमने उसे छोड़ा है क्यों मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए था। लूजी उसे कार करके उसे घर भेज देता है और ये देख कर के जीजी सोच रही थी कि एनी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है लूजी से। वो लोग कहीं इसी एनी के बारे में तो बात नहीं कर रहे होते। वो सोचती है जा कर के वो लोयन को ये फ़ोन दे देगी और यहाँ पर उसे दिखाएगी कि उसकी जिस लड़की को वो प्यार करता है यानी एनी, उसकी क्या असलियत है। वो उसके साथ-साथ लूजी के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। और इधर एनी काफ़ी देर से लोएन के आने का इंतज़ार कर रही थी, वो नहीं आता है, तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूजी
बीच में आ जाता है और एनी से बात करने लगता है। एनी को वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें मिस करता हूँ, मैं यहाँ से डिवोर्स ले सकता हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद क्या मैं कभी भी तुम्हारे साथ वापस आने वाली हूँ? उसका तो चांस ही नहीं है। और यहाँ पर हाँ, तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी अब बच्चे की माँ बनने वाली है। उसे पता था कि लोजी खुद को मतलब यान खुद को हर्ट करने का कोशिश करेगा। इसी वज़ह से उसे बात करने के लिए जाती है और उसे समझाती है कि रिलेशनशिप में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक-दूसरे के रिलेशनशिप को सँभाल कर के चलना होगा। उसे काफ़ी कुछ समझाती है, जिससे कि यहाँ पे लूजी भाई साहब को भी एहसास होता है कि उसने यान के लिए ही तो एथी को छोड़ा था, तो फिर वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? वो भी उससे माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर वो भी उसे माफ़ कर देती है। और यहाँ पर इस तरीके से दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं, तो लोयन को ले आकर के चीज़ें दिखा देती है कि देखो वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम्हें धोखा दे रही है। इधर एनी सोच रही होती है कि लोयन उससे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? क्या वो सच में वो और जीजी दोनों शादी करने वाले हैं? उसके मन में बहुत से सवाल थे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लोयन से यहाँ पर एनी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही होती है। एक दिन जब वो अपने शॉप में थी तभी जीजी वहाँ पर आती है और वह एनी को अपने लिए शादी का ड्रेस ला कर के देने के लिए कहती है। वहाँ पर वो उसे शादी का ड्रेस तो ला कर के देती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं पीरियड्स में हूँ, मैं ये शादी का ड्रेस ट्राई नहीं कर सकती, गंदा हो जाएगा, तुम इसे पहन कर के दिखाओ। तो एनी सोच रही होती कि लड़की पागल करना क्या चाह रही है, फिर भी वो कस्टमर के रिक्वेस्ट को टाल नहीं सक रही थी, इसी वजह से वो मान जाती है। और यहाँ पर ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। इधर वो लोयन को बहाने से बुला लेती है और जिसे यहाँ पर एनी का रखा हुआ हेयर क्लिप भी ले लेती है। लोयन यहाँ पर आता है तो वो जाकर उसे दिखाती है कि एनी तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, उसने खुद ये हेयर पिन मुझे दिया है। तभी वहाँ पर एनी की शादी का ड्रेस भी पहन करके आती है। तो वो लोयन को दिखाती है कि देखो यहाँ पर किस तरीके से वो किसी और इंसान से शादी करने का प्लान कर रही है। लोयन ये सब कुछ गलत ही समझ रहा होता है और फिर गुस्से में बिना बात किए वहाँ से चले जाता है। इधर एनी के बारे में वापस से न्यूज़ फैल रहा होता है। उसके और लूसी के बीच में वापस से कुछ न कुछ रिलेशनशिप है, लेकिन एनी इन बातों को ध्यान नहीं देती है। जीजी के कहने पर कुछ लड़कियाँ आकर के एनी को बाहर बुली करने लगती हैं कि तुम लूजी और यान के रिलेशनशिप के बीच में आ रही हो। तभी वहाँ पे लोयन उसे सेव करने के लिए आ जाता है और वो लोग वहाँ से फरार हो लेती हैं। एनी से वो कह रहा था कि लूसी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि सब साथ जानने के बाद भी तुम उसके साथ हो। एनी कहती है मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उन दोनों को समझाने के लिए गई थी। और वैसे भी तुम तो अपनी फियोंसे के साथ हो ना जीजी, उसने खुद मुझे बताया था कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। वो दोनों ये बात करके सच जान जाते हैं कि एक्चुअल में जीजी उन्हें उल्लू बना रही थी और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी। जीजी के डैड को लोयन कहता है अपने बाप को भेजो बात करने के लिए। जीजी की हालत ख़राब हो जाती है। लोयन और नैनी के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो जाता है। एट द एंड वो दोनों साथ हो जाते हैं। ट्रस्ट मी बताना, चलो लोयन के साथ एक हैप्पी एंडिंग होनी तो बनती थी। लेकिन क्या लूजी का ये बिहेवियर कुछ भी जस्टिफाई कर रहा होता है? एनी के पीछे पड़े रहना, एनी का अच्छी बन कर के उसे यान को समझाना, आई डोंट थिंक ये ड्रामा किसी नॉर्मल इंसान ने लिखा है। खैर हमारी ये कहानी है एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें।